बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो हर दूसरी रेसिपी में यूज़ होती है। जैसे चना चाट हो गई, या फिर दही बड़े हो गए, दही भल्ले हो गए, और पापड़ी चाट, ऐसी रेसिपीज़ में इस तरह की चटनी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया जी 1 पाव इमली। इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने का मकसद सिर्फ यही था कि जितनी अच्छे तरीके से ये थोड़ी सॉक होगी, उतने ही अच्छे तरीके से इसका जो पल्प है वो अलग होगा। ये देखें, इसको इस तरह मैश कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको थोड़ा सा विस्क के साथ मिक्स किया है। और अब इसका पल्प अलग करेंगे। पल्प अलग करना बहुत ही आसान है। स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर के अंदर इसको छान लेंगे तो इसका जो पल्प है वो बहुत ही स्मूथली जो है अलग हो जाएगा। इसके अंदर इमली के छिलके भी नहीं जाएंगे और इमली की गुठलियाँ भी नहीं जाएंगी। देखिए जी, पल्प को अलग करना बहुत ही आसान है। इस तरह आप सारे पल्प को अलग कर सकते हैं और इस तरह का पल्प जो है जब रेडी हो जाएगा तो इसी से हम इमली रेडी करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह इसको तकरीबन 1 मंथ के लिए सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करते हैं और उसके ऊपर रखते हैं जी पैन को रखने के बाद इसके अंदर सारा जो पल्प है इमली का वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, तकरीबन दरमियानी आंच पे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी और ज़्यादा लो भी आंच नहीं करनी। 4 से 5 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ऐड करने के बाद मुसलसल हलाना है। अगर आप यहाँ पे रोक देंगे तो चीनी नीचे से जल जाएगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर जाएंगे जी मज़ीद मसाला जात चुटकियों के हिसाब से जाएंगे। 1 चुटकी नमक, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी सुरख मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी ज़ीरा पाउडर और 2 चुटकी खुश्क धनिया पाउडर फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि अच्छे से ये हल हो जाए। और 1 चुटकी ऐड करेंगे जी फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड किया है इसके अंदर। और इसको मज़ीद अच्छे से हल करेंगे ताकि जो कलर है बिल्कुल प्रोफेशनल लगे इसका, जिस तरह आप बाज़ार से लेके इस तरह की चटनी यूज़ करते हैं। तो 1 माह के लिए सेव करने के लिए इसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करना है ताकि जो सिरका है वो अच्छे से हल हो जाए और इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है मज़ीद बढ़ जाए। तो 1 माह के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। जब दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसको ठंडा करने के बाद एक डिश में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कप में ऐड किए है, सॉस कप है। और देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखिए जी, चटनी बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप बाज़ार से मिलने वाली चटनी को छोड़िए और बहुत ही आसान तरीके से घर में चटनी बना के 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक है तो इस तरह की चटनी बना के सेव कर सकते हैं फ्रिज में। तो जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।